नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आइए अब रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अधिक खबरों को देखने के लिए स्टार न्यूज प्लस को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देसूरी में बार काउंसिल चुनाव को लेकर प्रचार, अधिवक्ता हितों के उठाए मुद्दे। पाली जिले के देसूरी में सुरेश चंद्र श्री माली, भीलवाड़ा वकील मंडल के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, आगामी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में पुनः सदस्य पद हेतु अपनी दावेदारी को लेकर देसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वकील मंडल देसूरी के सदस्यों से समर्थन व मतदान का निवेदन किया। प्रचार के दौरान श्री माली ने कहा, अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा से जुड़े कानून वर्तमान में लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र पारित कराने के लिए वे सक्रिय प्रयास करेंगे। उन्होंने वेलफेयर फंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस अवधि 50 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष किए जाने पर 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने हेतु एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संशोधन अधिवक्ताओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगा और जल्द ही सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान की देसूरी से दिलदार खान की ये रिपोर्ट। मैं सुरेश चंद्र शिमाली अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में को चेयरमैन हूँ और 98 से बार काउंसिल का मेंबर हूँ। 2008 में मैं चेयरमैन रहा हूँ और ये हर 5 साल में चुनाव होते हैं। बार काउंसिल एक स्टेटरी बॉडी है जिसमें हर वकील राजस्थान का वोटिंग करता है। 25 मेंबर होते हैं, 1 से लेकर 25 तक जो प्रेफरेंस है वो वोट दे सकता है एक मतदाता। और क्योंकि ये 5 साल में होते हैं लेकिन अब की बार 8 साल हो गए हैं, तो उसका कारण ये रहा है कि रिन्यूअल ऑफ प्रैक्टिस रूल्स लागू कर दी है, जिसकी मैंने खिलाफत करता रहा हूँ। लेकिन ये राजस्थान से चालू हुआ। जब अशोक जी मेहता थे चेयरमैन तब उन्होंने ये पारित करवाया। उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना तो इसको मैंने रोक दिया और एबियंस में रखा 1 साल तक कि सत्यानाशी कानून है और इससे जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है वो तो रिन्यूअल नहीं करा सकेगा, लेकिन जो नॉन प्रैक्टिशनर होगा वोट के लिए सबसे पहले रिन्यूअल कराए। लेकिन ये तो पूरा हिंदुस्तान में लागू हो गया अब, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि वोटर सब बनना चाहिए। लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि कोई कब रिन्यूअल कराए और किसका कब ख़त्म हो रहा है। लेकिन जैसा भी है ये 3 साल इस चक्कर में निकले हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब बार काउंसिल काफ़ी कुछ कार्य कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बार काउंसिल को नहीं मिल रहा है। हमारा वेलफेयर फंड हम ही चला रहे हैं और उसमें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि हम लमसम अमाउंट अच्छा दे नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार से भी हमने अप्रोच किए और सरकार भी उसमें मदद करने के लिए कह रही है, लेकिन अभी पूरा मदद किया नहीं है सरकार ने। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार देवे। एक ये बीमा पॉलिसी है, एक फैमिली पेंशन है, ये सारी योजनाएं भी हम लागू कराना चाह रहे हैं। तो वो अमेंडमेंट भी कराया है, भजनलाल जी से मिले हैं। कोई भी सरकार आओ, कांग्रेस और बीजेपी की मना कोई नहीं करती है, लेकिन पैसा दे देवे जो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये चुनाव जो है ये हम वकीलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे वकील अपनी कुब्बत से कमा खाता है, न तो सरकार की मेहरबानी है न कोई बार काउंसिल की मेहरबानी है, लेकिन एक गवर्निंग बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है जो कि गवर्न करती है एडवोकेट को। तो ये एक इम्पोर्टेंट संस्था बनती है और हमारी जो एकता है वो हम चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बने। हमने बहुत जिद्दोजहद करके और राजस्थान में सारे वकीलों ने पारित करवाया था, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट होता है। इसलिए ये जो एक्ट है ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया है राज्यपाल से, तो वो पारित होगा जब। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट पारित होवे, जिसमें 7 जनों की कमेटी बनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसमें चेयरमैन तो बने हमारे प्रभाकरण जो तमिलनाडु से है और मैं उसमें सीनियर मेंबर हूँ और 5 दूसरे हैं। और हमने एक्ट को बहुत जिद्दोजहद के बाद अच्छा बनाया है, मजबूत बनाया है। और एडवोकेट के जैसे कोई मुकदमा होता है तो एसपी लेवल का आदमी जांच करेगा, बिना बार काउंसिल की इजाज़त के अरेस्ट नहीं कर सकते। और एडवोकेट अगर कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो डीवाईएसपी लेवल का जांच अधिकारी होगा और ये सेशन जज लेवल का आदमी सुनेगा उसको। तो ये सारा किया है, लेकिन अब वो अमित शाह जी को दिया है। उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो चेयरमैन है अपने दिनेश जी महेश्वरी, उनके पास भेज रखा है। वो
28 तारीख को प्रोबेबली चित्तौड़ आ रहे हैं, बहुत सेरेमनी में मैं भी जाऊंगा, वहाँ हम उनसे निवेदन करके और नेक्स्ट सेशन में इसको पार्लियामेंट में रखा पारित कराते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है। एडवोकेट का कोई दरी नहीं है। हम कलम लेके दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बॉम्बे लड़ने जाते हैं, हमारा कोई पिस्तौल धारी गनधारी होता नहीं है, उसके बाद भी हमें खतरा नहीं रहता है। खतरा इसलिए नहीं रहता है कि हमें ध्यान है पूरा हिंदुस्तान का वकील 1 सेकंड में सड़क पर आ जाएगा। तो हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी सारी मजबूत है और एक वकील 5 वकील को रोजगार दे रहा है। सरकार पे हम कोई बोझ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारा जिम्मा में उठावे और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये वोट की जिद्दोजहद में आए हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जो जैसी प्रेफरेंस देना चाहे देवे और अच्छी बार कौंसिल